अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14, जिसका उन्वान है दरबार लखनऊ, इसके 2 हिस्से हमने 2 हिस्सों का मुताला कर चुके हैं। आज हिस्सा सुवम यानी तीसरे हिस्से का मुताला करेंगे। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने लखनऊ की बारिश का हाल पढ़ा था। अब आइए उसके आगे का मुताला शुरू करते हैं। इसमें कानपुर की बारिश का जिक्र किया है कि भाई लखनऊ की और कानपुर की बारिश में कितना फ़र्क है, वो बताया गया है कि दस्ते गुर्बत में ये जलसा जो याद आ जाता है, दिल पाश पाश हो जाता है, कलेजा मुँह को आता है। ना कि ये कानपुर की बरसात, हयात हयात दखल किया, दरवाजे से बाहर कदम धरे और फिसल ना पड़े, गली में पाँव रखा और कीचड़ का चपका सर पर पहुंचा। 2 इस फसल में बाहम न देखे मगर चहले के फैसे, और जिन्हें सवारी का मकदूर नहीं, दखल क्या किया जो वो जाए कहीं। उनके हक़ में बरसात हवालात, घर जेल खाना, न कहीं जाना न आना। अगर ख्वाब में कहीं निकल गए तो चौक पड़े कि फिसल गए। और जो बाज़ारी कारोबारी है उनका ये नक्शा देखा, हाथ में जूतियाँ, पायचा चढ़ा कीचड़ में लथपथ, यहाँ गिरे वहाँ गिरे, खुदा खुदा कर जीते घर फिरे। और जो शेखी के मारे नंगे पाँव ना निकले, तो देखी है ये रस्म इस नगर में, जूता है गली में आप घर में। तो यहाँ पर कानपुर की बरसात का हाल बताया गया है कि भाई वहाँ ऐसी बरसात होती है कि वहाँ पर जैसी गली में घुसे तो हर जगह कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिलता है। और अगर आप बारिश होगी तो समझो आपके लिए घर जेल खाना हो गया, क्योंकि आप घर में ही रह सकते, बाहर आप जा नहीं सकते। बाहर गए तो कीचड़ में लटपट होकर आ ही गए। और वहाँ के बाज़ार का भी यही हाल था कि बाज़ारी जो लोग बेचारे जो बाज़ार ख़रीदते या बेच फरोख्त करते थे, तो उनका ये हाल था कि उनके हाथ में उनकी जूतियाँ रहती थी और पायचे बहुत ऊपर तक चढ़े रहते थे और कीचड़ में पूरे लथपथ होते थे। और फिर ऐसा लगता था कि भाई खुदा खुदा करके वो जी रहे हैं। और एक शेर यहाँ पर उनका है कि देखिए ये रस्म इस नगर में, जूता है गली में आप घर में। फिर बरसर मतलब आया ख़ास बाज़ार के शहर वसी व खुशकता है। इसके नक्शे से मानी व बैजाद ने खार खाया, शबिया कशी तो क्या खाक 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 न खींचा, हाथ थराया, कोटिया फर्रा बख्श वो दिलकुशा, बर्ज हर एक जहानुमा, सुल्तान मंजिल और अस्तरी मंजन, निशात अफ़ज़ा तौबा शिकन, इंसान को देखकर सकता हो जाए, काम उनका वहम कयास में ना आए। सरे रहा की 12 दरी, जवाहिर से जड़ी परी की सूरत की, और करीब नहर जारी, तकल्लुब की तैयारी, पाए बाग इसका जिसने देखा बागे इरम समझा, और शोषण सिफत हज़ार ज़ुबानें, बहम पहुँची तारीफ़ न कर सका, गूंगे का सपना हुआ, रोमी दरवाज़ा इस रिफत वो शान का है, गुज़रगा एक जहान का है। अगर इस पर चढ़ जाए बामे फलक पस्त मालूम हो, फरिश्तों का मशोरा कान में आए, और सफ़र अव्वल इसकी ज़मी है, शशद जहत में दूसरा नहीं है, और मस्जिद इंतखाब है, इमाम बाड़ा लाजवाब है, मकबरे आलीशान वो नादिर मकान के फ़लक बादीदे अंजुम निगरा है। उनकी नज़ीर की जुस्तजू में मशले माँ व खुर्शीद रोज़ व शब रोशन किए, और कोब को सरगर्दा है। अगर पाँव फैलाने की जगह उनमें हाथ आए, सरदस्त मर जाने को जी चाहे, और गोमती के अंदाज से नहर की कैफियत नज़र आती है, तबीयत लहराती है। और 2 रवैया आबादी, इमारत कहीं रमने किसी जा बाग बने, और सुबह वो शाम वो बहारें नज़र आती है।
कि शाम में अवध और बनारस की शहर भूल जाती है। तो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर लखनऊ शहर की जो इमारतें हैं, जो घूमने लायक जगह है और जो वहाँ के तारीख़ी जो जगह है उनका ज़िक्र किया है कि वहाँ पर जो बहुत ही बुलंद दरवाज़ा है जिसका ज़िक्र यहाँ किया गया कि करीब नहर, एक ये शहर जो है एक नहर के करीब बसा है ना, जो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ शहर बसा हुआ है ना। लखनऊ शहर में गोमती नदी बहती है और उसके किनारे शहर बसा हुआ है। और वहाँ का हम जब लखनऊ में जाते हैं तो वहाँ के इस कदर ऐसा लगता है कि हम किसी बाग़े इरम में आ गए, यानी जन्नत के बाग में आ गए हैं। और सोसन सिफत हज़ार ज़ुबानें, यानी सोसन एक फूल का नाम होता है, बहुत ही खूबसूरत और शगुफ्ता फूल होता है वो। तो उसी वहाँ पर ज़ुबानें बोली जाती है और ऐसी ज़ुबानें कि जिसकी कोई तारीफ़ नहीं कर सके, है ना। वहाँ पर बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं। बेहज़ाद लखनवी भी बहुत बड़े एक शायर है, उनका भी यहाँ ज़िक्र किया गया है। और वहाँ पर वहाँ का जो एक मशहूर दरवाज़ा है रोमी दरवाज़ा, उसकी रिफ़त और शान, रिफ़त यानी उसकी बुलंदी और उसकी शान इतनी ऊंची है कि ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे वो बड़ा ऊंचा दरवाज़ा दिखाई देता है। अगर उस पर कोई चढ़ जाए तो बामे फलक पस्त मालूम हो, यानी जो आसमान है वो एकदम ही उससे भी छोटा मालूम हो और ऐसा लगे कि फरिश्तों का मशवरा हमारे कान में हो रहा है। अगर उसके वो दरवाजे पे चढ़ जाए तो इस तरह आसमान को छू जाते हैं कि ऐसा लगता है कि फरिश्ते का मशवरा हमारे कान में हो रहा है। और सफ़ेर अव्वल इस ज़मी है और शशत जहत, यानी चारों तरफ, शशे जहत का मतलब होता है चारों तरफ, दूसरा कोई नहीं, वही एक दरवाज़ा है। फिर बताया कि मस्जिद इंतखाब है, इमाम बाड़ा लाजवाब है और वहाँ पर मकबरे बहुत आलीशान हैं और वो नादिर मकान के फलक बद इदय अंजुम निगरा है, यानी कि ऐसे ऐसे कीमती मकान है वहाँ के ऐसा सितारों का, ऐसा लगता है कि वहाँ पर सितारों का नगर है। अंजुम के मायने होते हैं सितारा। और उनकी नज़ीर यानी उनकी मिसाल हम दे नहीं सकते। उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे चाँद और सूरज सब रोज़ उनके इस्तकबाल के लिए रोशन होते हो। और वहाँ पर आगे लिखा कि गोमती के अंदाज से नहर की कैफियत नज़र आती है ना। मैंने कहा कि लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और नहर जब बहती है तो वहाँ जाकर लोगों की तबीयत एकदम लहराती है। और वहाँ दो रवैया इमारतें हैं कि और ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत के बाग में आ गए हैं। वहाँ की सुबह और शाम को शायद मुसन्निफ़ ने कहा है कि वहाँ की अगर शाम को देखे तो ओहद की शाम भूल जाए और वहाँ की सुबह को देखे तो बनारस की सुबह भूल जाए। इस तरह खूबसूरत वहाँ की शाम और सुबह है। शहर नफीस मजमुए रईस हर फन का कामिल यहाँ हासिल है। खुशनवीस हाफिज़ इब्राहिम साहब सा इस कते का कता लिखा जो मीर अली या आगा जीते होते अपने लिखे को रोते और अश्क हसरत से वसलिया धोते। मिर्ज़ाई साहब का ये हाल था, कोई पर्चा उनकी नज़र पड़ जाता और बरीस कहता, याकूत रकम हीरा खाता। और मरसिया ख्वाब जनाब मीर अली साहब ने वो तर्ज़ नो मरसिया ख्वानी का इजाद किया कि चरके कोहन ने मुसल्लिम सबूत उस्ताद किया और इल्म मौसीकी में ये कमाल बाहम पहुँचा। इस तरह का धुरपत ख्याल पट्टा गाया और बनाया कि कभी किसी नायक के वहम वो ख्याल में ना आया था। एक रंगीन अहाता खींचा है जो इसमें आया भोला फूला फला, वो उनका पीर वो हुआ और जिसने ढंग जुदा किया वो टकसाल बहार बदरंग हुआ। अगर तानसेन जीता होता उनके नाम पर कान पकड़ता, भीख मांग खाता मगर ना गाता। हज़ारों शागिर्द जगत उस्ताद हुआ, मौलवी सब में परिजाद हुआ। अमीरों में हसीन अली खां और बुलबुल हज़ार दास्तां, खुशुलहान मरसिया गो बेनज़ीर मियाँ दिलगीर और साफ बाती नेक ज़मीर खलीक फसी मर्द मिस्कीन और मकरूहात ज़माना से कभी अफसरदा न देखा। अल्लाह के करम से नाजी में खूब दबीर मरगूब
सिकंदर ताला ब सूरत और गदा बारे एहसान अहले दौल का ना उठाया, अरसे कलील में मरसिया सलाम का दीवान कशीर मुरत्तिब फरमाया। यानी इसमें इस पैराग्राफ में जितनी भी वहाँ की मशहूर शख्सियत है लखनऊ की, वहाँ के शायर, वहाँ के मुसन्निफ, उनका जिक्र इसमें किया गया है कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे मौसीकी गाई है, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने मरसिए लिखे हैं और कितने अच्छे अच्छे वो नायक और गायक थे कि उनकी आवाज़ें बहुत मशहूर हुई और बड़े बड़े फ़नकार वहाँ गुज़रे हैं, जिसमें मीर बब्बर अली, हुसैन अली ख़ान और बहुत से ऐसे नामचीन शौरा, नामचीन कलाकार वहाँ पर गुज़रे हैं कि जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है ना। शहर नफीस से मुराद साफ़ सुथरा शहर जहाँ पर किसी किस्म की गंदगी नहीं हुई है, और मजमू रईस से मुराद शहर के ऐसे रईस अमीर लोग जो बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आते हैं और ऐसे लोगों का मजमू हरदम नज़र आता है। और हर फ़न का कामिल से मुराद है शहर लखनऊ के फ़नकार। इस शहर में खाने पीने से लेकर घरों की सजावट के साजो सामान पर हर चीज़ हासिल होती है और वहाँ एक से एक फ़नकार पैदा हुए हैं। तभी भर एक मसीहाई करता है, कम बाज़नी का दम भरता है, जिसे देखा बुकरात सुकरात जालूनू से जमा है। इस मानी में ये खत्ता रश के ज़मी यूनान है और मीरक जान साहब पैरने के फ़न से ऐसे आशना हुए कि मरदुम बहरो बर सरगर्म सना हुए। शायर ज़ुबादा ऐसे के अरफी और खाकानी की गलती बताई और फिरदौसी और अनवरी की याद बुलाई। शेख इमाम बख्श नासुक ने ये हिंदी की चिंदी की और रोज़मर्रा को ऐसा फसी व बलीग किया कि कलाम साबकीन मनसूख हुआ। फसाए शहराज वो अस्फहान इस सैफ जुबा का लोहा मान गए, अपने कुबा पर मुनफल हुए इस ज़ुबान का हुस्न जान गए और ज़मी शौरा को आसमान पर पहुँचाया, सैकड़ों को उस्ताद बनाया। ख्वाजा हैदर अली आतिश की आतिश बयानी और शर्र अफसानी से दिल जलो के सीने में सोज़ो गदाज है, मर्द काना शायर मुमताज़ है। तो इसी में ये पैराग्राफ में भी वही यहाँ वहाँ की जो तबीब यानी वहाँ के जो हकीम थे, वहाँ की हिकमत भी बहुत मशहूर थी कि वहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े हकीम गुज़रे हैं कि बुकरात और सुकरात जो हिकमत के बहुत बड़े आलिम थे वो भी वहाँ पर फेल हो गए हैं, उनसे भी बड़े बड़े वहाँ पर हकीमत वाले गुज़रे हैं। और शायर और वहाँ के ऐसे ऐसे शायर गुज़रे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े शौरा के कलाम में गलती निकाली है और दूसरों को ऐसे शायरी सिखाई है कि जो ज़मीन से उनको आसमान पर पहुंचा दिया है और सैकड़ों उस्ताद वहाँ पर बनाए हैं। और ख्वाजा मीर हैदर अली आतिश की आतिश बयानी तो ऐसी थी कि भाई उनका हर कोई उनकी नज़में और गज़लें पढ़कर एकदम झूम उठता था और ऐसे ऐसे मुमताज़ शौरा वहाँ पर पैदा हुए थे जिनका नाम अभी तक लोग लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये दरबार लखनऊ सबक यहाँ मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।